नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ पोस्ट। मैं हूं रंजना। हमेशा से छात्र हित का मुद्दा हो, चाहे दलित हो, पीड़ित हो, शोषित हो, धरना हो, सभी धरनास्थल पर आमतौर आपको बगोदर विधायक विनोद सिंह मिल जाएंगे। हालांकि विनोद सिंह सदन के अंदर भी उन बातों को प्रमुखता से रखते हैं जो कि दलितों, पीड़ितों और शोषित, चाहे वो किसी का नौकरी लटका हो, उसकी भी बात को इत्मीनान से सरकार के सामने रखते हैं। हालांकि आज इन्होंने जैप के जो सफल अभ्यर्थी हैं, द्वितीय मेधा सूची का इंतजार करते करते वो दर बदर भटकते रहते, सभी विधायक और मंत्री के पास जाते हैं। तो आज सवाल उठा है, आपने सवाल उठाया, ठीक है, और जवाब क्या मिला, और सवाल जो उठाया है इसको पहले पूरे अच्छे तरीके से मेरे दर्शक को आप बताएं। बिल्कुल, अभी देखिए नियुक्तियां झारखंड में सबसे 2 साल में नियुक्तियां नहीं हो रही, और जब लोग कह रहे हैं कि नियुक्तियां रद्द क्यों हो रही है, तो झारखंड सरकार बार बार तर्क दे रही है कि हम नियुक्तियां इसलिए करें कि नियमावली बना रहे हैं कि तृतीय और चतुर्थ श्रेणी में लोग हैं, मैट्रिक और इंटर उनको झारखंड से ही किया जाना चाहिए और क्षेत्रीय भाषा पास होना चाहिए। लेकिन दिगर बात ये है कि 2011 में जब झारखंड आर्मी पुलिस का जो विज्ञापन निकला था 1020 पदों के लिए, जिसमें 2015-16 में बहालियां हुई, तो उसमें 700 लिए गए, 320 पद खाली रह गए। पूरी मेधा सूची दूसरी तैयार है, और सबसे खास बात है कि वो जो मेधा सूची बनी थी, वो जो परीक्षा की शर्तें थी, उसमें ऑलरेडी इसका पालन हुआ है कि जो छात्र थे वो झारखंड राज्य से मैट्रिक इंटर किए हैं, और उन्होंने जो क्षेत्रीय भाषा सरकार के द्वारा तय थी उस परीक्षा को भी उत्तीर्ण की है। तो तमाम जो आपने नियोजन नीति के तहत जो नियम है, अगर उनको भी पालन करने वाले लोग अगर नौकरी की बाट जो रहे हैं, तो सरकार उनको नियुक्तियां दे, तब ये माना जाएगा कि आप नियुक्तियों पे गंभीर हैं। नहीं तो सिर्फ नियमावली के बदलाव एक बहाना नज़र आता है। तो मैंने आज यही सरकार से सवाल उठाया शून्यकाल में। मैंने उससे संबंधित जो है माननीय मुख्यमंत्री जी को भी पत्र दिया है, और हम उम्मीद करते हैं कि सरकार इस पर विचार करे। वो जैप के सफल अभ्यर्थी आपसे मिलते हैं? हाँ बिल्कुल, कल ही आए थे, लगातार है, और लगातार उस मसले को हम लोग देख रहे थे। और जैप के छात्रों से हमारी अभी कल ही मुलाकात हुई थी। वो अब सोचिए, वो धनबाद में रहने वाले थे, कहीं के लगने वाले थे, और कहीं मैं राज धनबाद के गिरिडीह के सुदूर में कार्यक्रम में था रविवार। वो उतनी दूरी से सफ़र करके आए कि हमारी उम्र सीमा भी अब समाप्त होने वाला है, जो कहीं के नहीं रहेंगे। बिल्कुल, उनकी मैंने कहा कि उनकी उम्र सीमा भी समाप्त होने वाली हो, दूसरी परीक्षाओं में शामिल नहीं हो पाएंगे, तो सरकार को विचार किया जाना चाहिए। शुक्रिया। तो आपने सुना, विनोद सिंह ने सरकार को विचार करने के लिए कहा है। साथ ही वो जो सफल अभ्यर्थी हैं वो लगातार धरना प्रदर्शन राजधानी रांची के मोराबादी मैदान हो, चाहे वो विधायकों के आवास पर हो, चाहे कुछ ही दिनों पूर्व मुख्यमंत्री का जो दुमका में लगा था उसमें भी वो जाकर अपनी बात को रखे थे। लेकिन उन्हें आश्वासन के सिवाय अभी तक कुछ भी भेंट नहीं हुआ है। लेकिन सदन में ये मामला गूंज चुका है। बहरहाल देखने वाली बात यह होगी कि इस बात पर कब तक क्या कुछ फैसला आता है। सहयोगी समीर के साथ रंजना कुमारी, द न्यूज़ पोस्ट।